Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. In which class we discuss about your poem that name is Rabbi Van Isra, composed by Robert Browning. In which class we discuss about the 14th stanza of this poem. आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी क्लास है, वो 14 स्टैंजा के ऊपर होगी। 14th एंड 15th जो स्टैंजा है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में रीड किया, पोएम के बारे में रीड किया और उसके जो 13 स्टैंजाज हैं उसको हमने एक्सप्लेन किया था। जिसने भी इस एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसकी एक्सप्लेनेशन और अदर जो आपकी पोएम्स हैं उनको आप देख सकते हैं। और जो आज की क्लास है उसमें क्या है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, हमने डिस्कस किया था, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उन्होंने बैन इज़रा की जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस किया है। और ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये जो पोएम है वो क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एज यू नो दैट व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? Dramatic monologue is a term in which the poet express the thoughts of a man, मतलब कि अदर मैन। यहाँ पर क्या होता है, जो ये पॉइंट होती है उसमें क्या पोइट खुद ना बोलकर किसी अदर जो पर्सन है उसके थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है। और यहाँ पर जो ये पोएम है उसमें किसके जो थॉट्स हैं, हम किसके थॉट्स पढ़ रहे हैं थ्रू द रॉबर्ट ब्राउनिंग, रबी वैन इज़रा। यहाँ पर जो है रबी वैन इज़रा है वो अपने थॉट्स है वो हमारे सामने दिखा रहे हैं, हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं, जो ओल्ड एज है यहाँ पर इस पोएम के अंदर, इस पोएम में या स्टैंजास में, पहले हम पोएम के बारे में बताते हैं फिर हम स्टैंजा को देखेंगे। पहले पोएम के देखेंगे। जो पोएम है उसमें बैन इज़रा जो स्कॉलर है, स्कॉलर का मीन्स होता है विद्वान, जो स्कॉलर थे 12th सेंचुरी के 12वीं सदी के, उन्होंने क्या है ओल्ड एज और जो यंग एज मतलब कि जो युवावस्था है और जो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, उसके अंदर मतलब कि किसको अच्छा बताया है, उसके अंदर बुढ़ापे को अच्छा बताया। उन्होंने कहा है कि दोनों जो एजेस हैं उसे किसने मेक किया है, उसे भगवान ने क्रिएट किया है। दोनों जो एजेस हैं वो भगवान मतलब कि गॉड ने उन्हें क्रिएट किया है। और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इम्पोर्टेंस रखती हैं। लेकिन जो यंग एज है, अकॉर्डिंग टू बैन इज़रा, द यंग एज इज द प्रिपरेशन पीरियड फॉर द ओल्ड एज। जो यंग एज है वो क्या है, प्रिपरेशन पीरियड मतलब कि तैयारी के लिए दिया गया समय है। और इसके अंदर हमें क्या हो जाते हैं, ये क्या है, एक कन्फ्यूज़न वाली एज है। जो यूथ है, जो यंग एज है वो क्या है, एक कन्फ्यूज़न वाली मतलब एज है। कन्फ्यूज़न वाली मतलब उसमें क्या है, जो भी हम अपने डिसीजन लेते हैं वो हम क्या है फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लेते हैं। हमें हमेशा डर रहता है कि वो हमारे जो हमने डिसीजन लिया वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज है उसके अंदर क्या है, ये एज है फुल ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है, एक्सपीरियंस से भरी हुई एज है जो हमारी ओल्ड एज है। ओल्ड एज में क्या होता है, जो यंग एज में, ये यूथ एज, यंग एज में हमने जो भी वर्क किए होते हैं उसका एक्सपीरियंस हमारे पास होता है। और उसी एक्सपीरियंस के साथ हम क्या है ओल्ड एज को बहुत ही अच्छा उसको मतलब कि टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बैन इज़रा क्या कहते हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि तुम क्या है डरो मत। जो यंग एज को वो क्या कहते हैं, मतलब उनको एडवाइस देते हैं कि तुम्हें ओल्ड एज के जो मतलब ओल्ड एज से डरना नहीं चाहिए। ये तो क्या है दोनों ही भगवान के द्वारा बनाई गई हैं और दोनों ही हमें क्या है पार करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं हमारे आज के जो स्टैंजा है, पहले 14 स्टैंजा की बात करते हैं। तो इसमें जो पोएट है, इसमें बैन इज़रा क्या है, अपने बुढ़ापे के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बुढ़ापा है मेरा वो किस तरीके से है और बुढ़ापे के बाद मैं क्या करूँगा, मतलब कि बुढ़ापे के बाद जो नेक्स्ट वर्ल्ड में जाऊँगा। मतलब कि हम जानते हैं ना, जैसे आत्मा परमात्मा से मिलन की बात आपने भी सुनी होगी कि मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। तो उसको क्या है, एक नई जर्नी बताया है बैन इज़रा ने। बैन इज़रा कहते हैं कि जब मैंने अपनी यंग एज को पार कर ली है, अब मैं क्या है अपना बुढ़ापा देखूंगा। और बुढ़ापे पे क्या है, यंग एज में जो मैंने काम किए हैं उसको मैं क्या करूँगा, एग्जामिन करूँगा, उनको मतलब परखूंगा कि मैंने कितना सही किया कितना गलत किया। उसके बाद जब मैं ये ओल्ड एज भी कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं क्या चला जाऊँगा, एक नए वर्ल्ड में चला जाऊँगा। और जो वो नया वर्ल्ड होगा वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहाँ पर जाकर मैं कोई
गलती नहीं करना चाहता हूँ। मतलब जो मैंने गलतियाँ यंग एज में की हैं, अब उनसे क्या है मुझे सीख लेनी है, वहाँ से मैं क्या है मोरल लूँगा और उसी मतलब जो मैंने अपनी गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की हैं, उनको मैं रिवाइज नहीं करूँगा। और मेरे पास जो मुझे क्या कौन से अस्त्र शस्त्र मतलब कि किस तरीके के मुझे वेपन्स जो हथियार हैं मुझे चाहिए होंगे, उनका मैं सही से सिलेक्शन कर पाऊंगा। किस तरीके के हथियार के मुझे रहने के लिए सच बोलना पड़ेगा, पुण्य करने पड़ेंगे, इस तरीके के जो वेपन्स हैं वो किस तरीके के वेपन्स मुझे चाहिए वो मैं आराम से उनको सिलेक्ट कर पाऊंगा इस ओल्ड एज में। अब सबसे पहले हम क्या है इस स्टैंजा को रीड करते हैं, उसके बाद लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कुछ मीनिंग भी हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है ताकि आप जब इसको बाद में रीड करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले रीड करते हैं। एंड आई शैल देयर अपॉन टेक रेस्ट और आई बी गोन once more on my adventure, brave and new, fearless and unperplexed, when I face battle next, what weapon to select, what armor to endure। तो ये क्या है कि स्टैंजा है आपका। अब इसको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है एंड आई शैल देयर अपॉन, देयर अपॉन के यहाँ पर इसके बाद, देयर अपॉन का मतलब है इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई शैल देयर अपॉन इसके बाद, किसके बाद, जो ओल्ड एज है मतलब कि ओल्ड एज यंग एज के बाद, जब ओल्ड एज आएगी यंग एज के बाद, जब ओल्ड एज आएगी तब मैं क्या करूँगा, एंड आई शैल देयर अपॉन इसके बाद टेक रेस्ट, मैं क्या करूँगा रेस्ट लूँगा। कि हम जानते हैं कि जो यंग एज है वो क्या है फुल ऑफ वर्क, फुल ऑफ मतलब कि हम कह सकते हैं रश भागदौड़ से भरी हुई है, बहुत सारे काम से भरी हुई है, बहुत सारी हमारे पास टेंशन्स होती हैं किसमें हमारी यंग एज में। और ये कहता है कि इसके बाद, किसके यंग एज के बाद जब मैं ओल्ड एज में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं टेक रेस्ट आराम करूँगा। और आई बी गोन जाने से पहले, और मतलब कि पहले, और का मीन्स क्या होता है इसके पहले, इसके पहले आई बी गोन कि मैं चला जाऊं। कहाँ चला जाऊं कि मेरी अगर ओल्ड एज खत्म होने से पहले मैं क्या करूंगा, रेस्ट लूंगा, मैं आराम करूंगा। किससे आराम करूंगा, द यंग एज फुल ऑफ वर्क, जो यंग एज थी वो क्या है काम से भरी हुई थी, अब मैं क्या है ओल्ड हो गया हूं, तो पहले तो मैं क्या करूंगा रेस्ट करूंगा। और आई बी गोन कि इससे पहले मैं चला जाऊं, इससे पहले मैं दूसरे वर्ड में चला जाऊं, मतलब मेरी डेथ हो जाए उससे पहले मैं क्या करूंगा, रेस्ट करूंगा। वंस मोर ऑन माई एडवेंचर, अब क्या है जब मैं दूसरे वर्ड में चला जाऊंगा, व्हेन आई विल बी गॉन वंस मोर, एक बार फिर से, वंस मोर तो आप जानते हो ना, एक बार फिर से, वंस मोर एक बार फिर से, ऑन माई एडवेंचर, एडवेंचर का मीन्स क्या होता है, बहुत मतलब साहसिक, एडवेंचर का मीन्स क्या है साहसिक कार्य, जो मेरे साहसिक कार्य होंगे वो क्या होंगे, ब्रेव मतलब साहस से भरे होंगे, और न्यू मतलब कि नए होंगे। अब क्या है ये किसके बारे में बात कर रहा है, पहले बात कर रहे हैं जो जब मरने के बाद मैं नेक्स्ट वर्ड में जाऊंगा, मतलब मैं हम कह सकते हैं हेवन में, हेवन के बारे में। हेवन का मीन्स होता है स्वर्ग, कि जब मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तब वहां पर जो मेरा एडवेंचर होंगे, एडवेंचर हम मजे वाली बात भी कह सकते हैं, जो मेरे अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग वर्क्स को भी बोलते हैं एडवेंचर होंगे, वो क्या होंगे ब्रेव होंगे और न्यू होंगे, वो साहस से भरे हुए होंगे, और न्यू का मीन्स है नए होंगे, कि मैं क्या है बहुत ज़्यादा मैं एनर्जी के साथ वहाँ पर क्या है मेरे एडवेंचर दिखाऊंगा, साहस को दिखाऊंगा, किसके सामने, भगवान के सामने, इन द हेवन। फियरलेस, फियरलेस मतलब कि निडर, फियरलेस मतलब कि डर से रहित होगा मेरा जो अगली जो मेरी लाइफ होगी, इस लाइफ के खत्म होने के बाद जो मेरी मतलब लाइफ होगी, जो मैं हेवन में जाऊंगा या हम कह सकते हैं स्काई में चला जाऊंगा, तो वहां पर जो मेरा
जीवन होगा, मेरी लाइफ होगी, वो क्या होगी, फियरलेस मतलब कि डर के बिना होगी, और अनप्रिप्लेक्स्ड, अनप्रिप्लेक्स्ड का मतलब शांत होगी, शांत कह सकते हैं, या भागा दौड़ से रहित होगी, मतलब कि क्या है, मैं वहां पर शांत और आराम, शांत भी कह सकते हैं और आराम से भी, कि वो क्या होगी, आराम से भरी हुई होगी। क्या, जो मेरी अगली जो मेरी जर्नी होगी, इस एज को खत्म, मैंने जो यंग एज थी उसको फिनिश कर लिया, उसके बाद जब मैं ओल्ड एज में पहुंच गया हूँ तो मैं सबसे पहले रेस्ट करूंगा, जाने से पहले। कहाँ जाने से पहले, मतलब मरने से पहले, जाने से पहले मतलब मरने से पहले मैं क्या करूंगा, रेस्ट करूंगा, और उसके बाद जो मेरी नई जर्नी होगी उसके लिए मैं तैयारी करूंगा, कि जो मेरी अगली जो जर्नी है वो क्या होनी चाहिए, मोर एडवेंचरफुल होनी चाहिए, ब्रेव होनी चाहिए, और न्यू तो वो होगी ही, कि मुझे ऐसे वर्क करने हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, अपनी जो अगली जर्नी है उसको बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस बनाना है, बहुत ही मज़ेदार बनाना है। When I face battle next, और जब मैं बैटल नेक्स्ट मतलब जब मैं वो करूँगा, बैटल का मतलब होता है युद्ध, जब मैं लड़ाई करूँगा, मतलब कि कुछ नया करने के लिए हमें क्या है, कुछ संघर्ष करना पड़ता है, इसको हम संघर्ष कह सकते हैं, कि जब मैं संघर्ष के बेस पर होऊंगा, संघर्ष के किनारे पे होऊंगा, अगली जो लाइफ है उसमें जाने के लिए, व्हाट वेपन्स, वेपन्स का मीन्स क्या होता है, हथियार, कि मुझे कौन कौन से हथियार चाहिए होंगे, मुझे कौन कौन से हथियार जो हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ताकि मैं आगे जाकर मुझे कोई दिक्कत ना हो, मतलब मैं क्या है, अपनी जो लाइफ है उसको एडवेंचर्स, उसको फुल ऑफ ब्रेवनेस कर सकूं। व्हाट आर्मर टू इंड्यू, आर्मर का मीन्स होता है कवच, आर्मर का मीन्स क्या होता है, कवच। बट आर्मर टू इंड्यू, और मुझे कौन से जो कवच हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। अब जो कवच और यहाँ पर वेपन्स हैं वो हम किसके मान सकते हैं, कि आपने हमारी जो मैथोलॉजी, मतलब मैथोलॉजी है, हमारे जो हम धार्मिक या शास्त्र पढ़ते हैं, या हिंदू जो हमारे हिंदुत्व है, या अदर जो भी रिलीजन्स है, उसमें क्या होता है, यही माना जाता है ना, कि हम क्या है, जो हमारे हथियार हैं, मेन हथियार क्या है, अहिंसा है, सत्य है, और मतलब सत्य, अहिंसा और पुण्य, इस तरीके के जो वेपन्स हैं उनके बारे में बात कर रहा है, कि मुझे कौन से तो वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, और कौन से कवच, मतलब कि मेरे द्वारा जो अच्छे काम किए हुए हैं वो मेरा क्या काम करेंगे, वो मेरे कवच का काम करेंगे, और इस तरीके के काम मुझे क्या करने हैं, ओल्ड एज में तैयार करने हैं। किस लिए तैयार करने हैं, ओल्ड एज के बाद जब मैं इस संसार को छोड़कर अपने, मतलब जो ये संसारिक हम कह सकते हैं जो पृथ्वी है, इसको छोड़कर जब मैं अगले अपने जन्म में जाऊंगा, जन्म में जाने से पहले मैं हेवन में जाऊंगा, तो वहाँ पर मुझे क्या है, अपनी जो वहाँ पर जो हेवन की लाइफ है उसको ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, एडवेंचर्स बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। कब करूँगा, ओल्ड एज में सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, एंड आई शैल देयर अपॉन, और इसके बाद, अब इसके बाद मतलब कि जो यंग एज है उसके बाद टेक रेस्ट, मैं क्या करूंगा, आराम करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा वर्क किया है मेरी यंग एज में। और आई बी गोन, और मतलब कि इसके पहले के मैं चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, गो टू हेवन, के स्वर्ग में जाने से पहले मैं क्या करूंगा, आराम करूंगा, कि यहाँ से मैं पहले चला ना जाऊँ, उससे पहले मैं क्या है, अपना आराम करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा वर्कलोड जो है लिया हुआ था। वंस मोर ऑन माई एडवेंचर, वंस मोर, एक बार फिर से जो मेरे एडवेंचर है, मतलब कि जो मेरे साहसिक पूरे कार्य हैं वो क्या होने वाले हैं, ब्रेव और न्यू होंगे, मतलब कि मैं क्या है, अपनी जो न्यू लाइफ है उसको ब्रेव और न्यू बनाऊंगा, एकदम तरोताजा से मैं उसका स्वागत करूंगा, किसका, जब मैं हेवन में जाऊंगा। फियरलेस एंड प्रिप्लेक्स्ड, और वो क्या होगा, नीडर भी होगा, और अशांत मतलब कि मुझे शांत मतलब कि मुझे आराम देने वाला होगा, वो क्या होगा, मेरे लिए लाभदायक होगा, वो मेरे लिए आरामदायक होगा। When I face battle next, और जब मैं किनारे पर होऊंगा, कहाँ पर, बैटल नेक्स्ट, जब मैं अगले नेक्स्ट के लिए जब मैं संघर्ष कर रहा हूँगा, कि हमें पता है कोई भी जो चीज़ है वो संघर्ष के बिना हमें नहीं मिलती, हमें उसके लिए क्या है, ट्राई करना पड़ता है। उसके लिए जब मैं संघर्ष करना होगा तब मुझे कौन से वेपन की, बट वेपन्स टू सिलेक्ट, इसके लिए मुझे कौन से तो वेपन सिलेक्ट करने चाहिए, और कौन से आर्मर मतलब कि कौन से जो कवच हैं वो मुझे पहनने
चाहिए। इन सब का जो मैं डिसीजन है वो कब करूँगा, ओल्ड एज में, रेस्ट करने के बाद करूँगा। तो ये था हमारा 14th स्टैंजा। इसके बाद हम 15th स्टैंजा के बारे में बात करते हैं। 15th स्टैंजा तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की, जो आपका 15th स्टैंजा है। इस पोएम का पहले रीड करते हैं। Youth ended, I shall try my gain or loss thereby. Leave the fire ashes, what survives is gold, and I shall wait the same. Give life its praise or blame, young or lay in dispute, I shall new being old. अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं यंग एज में उन्होंने जो भी वर्क्स किया है उसको वो क्या करने वाले हैं, एग्जामिन करने वाले हैं। जो यंग एज थी उसमें तो उन्होंने कुछ काम ऐसे भी किए थे जिसके कारण उन्होंने अपना जो वर्क है, मतलब कि अपनी जो लाइफ का जो पर्पस था उसको पूरा नहीं किया, और कुछ जो वर्क ऐसे भी किए थे जिनको क्या है, प्रेज करने की उन्हें जरूरत है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो इसी के बारे में बात कर रही है कि उन्होंने क्या तो अपनी लाइफ में पाया, मतलब कि क्या उन्होंने गेन किया, क्या उन्होंने लॉस मतलब कि खो दिया इन हिज यंग एज। अब चलो रीड करते हैं इसको लाइन टू लाइन। यूथ एंडेड मतलब कि अब क्या हो चुका है, द एज ऑफ यूथ मतलब कि द यंग एज इज एंड, यंग एज क्या हो चुकी है, एंड एंडेड हो चुकी है, मतलब कि यंग एज है वो खत्म हो चुकी है, जो मेरी लाइफ का एक पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। आई शैल ट्राई, अब मैं क्या ट्राई करूंगा, प्रयास करूंगा। किसका प्रयास करूंगा, माई गेन और लॉस देयर बाय, इसके द्वारा, देयर बाय मतलब कि इसके द्वारा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यंग एज की बात हो रही है। पोइट कह रहे हैं गेन मतलब कि क्या तो मैंने प्राप्त किया और क्या मैंने खो दिया, क्या मैंने खो दिया। यंग एज में मैंने जो अच्छी चीजें थी, जो मेरे मेन पर्पस थे, उनको तो मैंने प्राप्त किया, और लॉस जो मैंने अपना जो टाइम वेस्ट किया था उसको मैंने खो दिया है। उसको मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा उसको एग्जामिन करने की। लीव द फ्राई एशेस, लीव मतलब कि जो मैंने छोड़ दिया या गुम हो गया, लीव मतलब कि जो गुम हो गया या मैंने छोड़ दिया, वो तो क्या था, फायर एशेस, वो तो क्या था, मिट्टी थी, या हम कह सकते हैं राख थी। वो तो क्या था, जो मेरे से छूट गया, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया या खो दिया, वो तो क्या थी, राख थी। व्हाट सर्वाइव्स मतलब कि जो मैंने सर्वाइव मतलब कि जिसको जिया या जिसको सही ढंग से मैंने यूज किया जिस टाइम को, वो क्या है, मेरे लिए गोल्ड है। जो रह गया, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि जो खो गया वो मिट्टी, जो मिल गया वो सोना। तो यहाँ पर पोइट है वो भी यही कह रहे हैं कि मैंने जो खोया, मैंने अपनी यंग एज में जो खोया, वो तो क्या थी, फायर एशेस थी, मतलब जलने के बाद जो एशेस का मीन्स होता है राख, वो क्या बची है, वो तो राख थी, वो तो मिट्टी थी, वो उसको तो मतलब उसके लिए मुझे कोई भी रोने की या उसके ऊपर मुझे किसी भी शौक की जरूरत नहीं है। वट सर्वाइव इज गोल्ड, अब मेरे पास जो है, मेरे पास जो बचा हुआ है वो मेरे लिए क्या है, सोना है, वो मेरे लिए गोल्ड है। एंड आई शैल वेट द सेम, और मैं इन सब का सेम मतलब कि जो मेरे पास बचा है या मैंने यंग एज में जो भी किया था, अब उसको क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा उसका, मैं मतलब तुलना करूंगा, उसको तोलूंगा कि मैंने क्या तो अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मेरे द्वारा सही किया हुआ और क्या मैंने गलत किया, उसको एग्जामिन करूंगा मेरी यंग एज में जो भी मैंने वर्क किए थे। गिव लाइफ इट्स प्रेज और ब्लेम, अब मैं जो यंग एज, जो बुढ़ापा होता है, हम जानते हैं कि बुढ़ापा क्या होता है, जो हमने भी काम, जो भी काम हमने किए होते हैं उसको याद करके उसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये बात मैंने क्या थी, गलत कर दी थी, और ये बात मैंने क्या है, बिल्कुल सही की थी। तो बैन इजरा है वो भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ, जो मैंने लाइफ में, गिव लाइफ मतलब कि यंग एज, लाइफ इट मीन्स क्या है, यहाँ पर यंग एज को मैं इसकी प्रेज दूंगा, प्रेज मतलब कि प्रशंसा, जो इसने अच्छा काम किया होगा, जो मेरे द्वारा अपनी यंग एज में अच्छा काम किया हुआ था उसको मैं प्रेज करूंगा, और जो मैंने बुरे काम किए थे उसको मतलब मैं ब्लेम करूंगा, उसको क्या है, ब्लेम करूंगा, मतलब उसको बुरा बताऊंगा। किसको बुरा बताऊंगा, जो मैंने वर्क किए थे यंग एज में।
यंग और ले इन डिस्प्यूट। अब यहाँ पर क्या करें, डिस्प्यूट का मतलब होता है कंफ्यूजन कह सकते हैं, कंफ्यूजन या संशय होता है ना, जिसको हिंदी में संशय, पहले तो कंफ्यूजन ही ठीक रहेगा आपके लिए। कंफ्यूजन मतलब कि जो भी मैंने काम किया था, जो यंग थी वो ऑल ले, वो पूरी की पूरी किसमें थी, हमेशा ही मैं क्या था, टू बी और नॉट टू बी के बीच में ही फंसा हुआ था। ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई भी वर्क था वो मैंने मतलब कि फुल जो कॉन्फिडेंस से नहीं किया था। ये तो हम भी जानते हैं, जो यंग एज है वो क्या है, जो पहला स्टैंजा था, हमने पहले जो स्टैंजा किए थे उसमें भी यही किया था कि कौन सा फ्लोवर तो हमें सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा फ्लोवर है हमें छोड़ देना चाहिए। तो यंग एज है वो क्या है, फुल ऑफ कंफ्यूजन्स है, उसमें हमें सही ढंग से जो हमने डिसीजन लेना है, उसकी जो असलियत है या उसके जो हमें के मतलब लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है, उसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती। हम क्या है, एक रिस्क लेकर काम करते हैं इन अवर यंग एज। तो यहाँ पर बैनिस्ना भी यही कह रहे हैं कि जो यंग एज थी वो क्या थी, ऑल ले इन डिस्प्यूट, वो क्या थी, पूरी की पूरी कंफ्यूजन में ही गुजर गई। पूरी की पूरी जो थी वो मैंने जो डिसीजन लिए थे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लिए थे। आई शैल न्यू, और मैं जानूंगा, उन्हें मैं जानूंगा, जो भी मैंने डिसीजन लिए थे डिस्प्यूट में, मतलब कंफ्यूजन में, उसको मैं जानूंगा। कब जानूंगा, बीइंग ओल्ड, कि जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैंने जो भी काम किए थे, जो भी मैंने डिसीजन लिए थे अपनी यंग एज में, उसको मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, उसका मैं तुलना करूँगा, या उसे सही तो नहीं कर सकता लेकिन उसके बारे में सोचकर मैं अपनी लाइफ को प्रेज और ब्लेम करूँगा। कि प्रेज मतलब कि उसको जो हम कह सकते हैं मार्किंग करेंगे कि ये वाला काम मैंने बहुत अच्छा किया था, ये काम मैंने बहुत ही बुरा किया था। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको। यूथ एंडेड, कि अब मेरी क्या है, जवानी जो है मतलब कि मेरी युवावस्था है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आई शैल ट्राई, अब मैं क्या प्रयास करूंगा, माई गेन और लॉस देयर बाय, अब इसके द्वारा जो भी मैंने प्राप्त किया, जो भी मैंने खोया है, उसको मैं क्या करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। देयर बाय मतलब कि इन द यंग एज। लीव द फायर एसेस, जो मेरे से छूट गया, जो टाइम था, जो अच्छा टाइम था, जिसको मैंने सही से यूज नहीं किया, उसको तो मैं क्या मानता हूँ, राख मानता हूँ। और जो सर्वाइव, जो मेरे पास है, व्हाट सर्वाइव, जो मैंने अपने पास रखा है, जो मेरे पास अभी भी है, जीवित है या जिया है, या सही ढंग से जो मैंने उसको जिया है, वो तो मेरे लिए क्या है, गोल्ड है, जो मेरे पास अभी भी है, जो मेरे पास अभी भी है, वो तो मेरे लिए क्या है, गोल्ड की मतलब कि सोने के समान है। एंड आई शैल वेट देयर द सेम, और इन सबको, ये जो था, ये जो चीजें हैं, उनको मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, उनको मैं तोड़ लूंगा, या मैं उनको क्या है, उनके कंपैरिजन करूंगा, उनको एग्जामिन करूंगा। गिव लाइफ इट्स प्रेज, और इन सबको मतलब प्रेज करने के बाद, इन सबको मैं वेट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, अपनी लाइफ को प्रेज मतलब कि जो अच्छे काम किए मैंने उसके लिए प्रशंसा दूंगा, और ब्लेम, और जो अगर मैंने गलत काम किया उसके लिए मैं उसको इल्जाम मतलब कि ब्लेम करूंगा, उसी को इल्जाम लगाऊंगा। यंग और ले इन डिस्प्यूट, अकॉर्डिंग टू बैनिस्ना, इन हिज यंग एज ही वाज ऑलवेज डिस्प्यूट, वो क्या था, हमेशा ही संशय में रहता था, हमेशा ही क्या रहता था, कहते हैं ना, कंफ्यूज रहता था कि ये काम उसे करना चाहिए, ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन उसके लिए सही होगा, वो किसी ना किसी डर के अंदर ही रहता था। तो कुछ यंग एज है वो क्या है, द एज ऑफ डिस्प्यूट भी हम कह सकते हैं। आई शैल न्यू, अब उसे जानूंगा, जो ये भी डिस्प्यूट थे उनको मैं कब क्लियर करूंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मतलब अब मैं क्या है, बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मैं जो मेरे डिस्प्यूट्स थे, जो मेरी कंफ्यूजन थी, उनको मैं जानूंगा। कब जानूंगा, मैं बूढ़ा होने के बाद जानूंगा, और वो टाइम अब आ चुका है। तो ये थे हमारे 14 और 15 स्टैंजा इस पोएम के। अगले जो स्टैंजा है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में लिखें और इसको रीड आउट करें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।